टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन मनीष एक खबर ब्रेक कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की की मुलाकात से पहले यूक्रेन में हमले, बड़े हमले हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, सूमी में हमले हो रहे हैं। 24 घंटे से नॉर्दर्न यूक्रेन में हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के उत्तरी इलाके में रूस यूक्रेन में झड़प, दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने की जंग लड़ रही है। मनीष, क्विक अपडेट, क्या हो रहा है? रशिया ने यह अटैक क्यों किया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रूस की तरफ से यह मैसेज दिया जा रहा है कि फैसला हम लेंगे, फैसला व्हाइट हाउस में नहीं लिया जाएगा। व्हाइट हाउस तो आप पहले भी जा रहे थे, कई बार गए थे, एयरफोर्स 1 पर चढ़कर गए थे, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ था। फाइनली यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी क्रेमलिन दे सकता है, व्हाइट हाउस नहीं दे सकता। रही बात जेलेंस्की की, तो देखिए दिल्ली एनसीआर में आप बहुत सारे ऐसे बिल्डर से मिलते हैं ना जो एक ही फ्लैट को कई जगह बेच देते हैं, या फिर बहुत से ऐसे मनीष बताइए, अभी इस वक्त, अभी एज वी टॉक था, अभी भी यूक्रेन पे अटैक हो रहे हैं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है? देखिए, लगातार अटैक सूमी से लेकर खार्किव और दूसरे इलाके में हो रहे हैं। और वो उन इलाकों के पीछे पुतिन की मैसेजिंग यही है कि हम युद्ध को जारी रखेंगे। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे चलूंगा जनरल अशोक सर के पास। अशोक सर, ये बड़ी खबर है, उत्तरी यूक्रेन में हमले हो रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या रशिया और पुतिन ज़ेलेंस्की का केस मजबूत नहीं कर रहे हैं कि आप हमें एयर डिफेंस दीजिए, हम अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आपने अपने हाथ खींच लिए हैं, रूस हमारे ऊपर अटैक कर रहा है और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है? योर टेक जनरल अशोक। मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा अलग करके देखना होगा, क्योंकि ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे तभी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि वो इस युद्ध को ख़त्म कराने के लिए पहली प्राथमिकता देंगे। उनके शुरुआती स्टेटमेंट से चीज़ें आई भी कि वो रूस के तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हैं। बावजूद इसके उस समय दोनों देशों के बीच में स्ट्राइक्स, ड्रोन स्ट्राइक्स और सारा एफर्ट बढ़ाया गया, क्योंकि दोनों देश रशिया और यूक्रेन चाहते थे कि जो भी सेटल्ड डील हो वो बेहतर निगोशिएशन के स्टेज में हो। और ये जो मौजूदा समय में नॉर्थ यूक्रेन में जो हमले हो रहे हैं वो उसी कड़ी में एक है, लेकिन मेरे ख्याल से वो हमला इतना बड़ा नहीं है कि उससे रूस ये इंडिकेट करना चाहता है कि दे आर द डिसीजन मेकर्स एंड डिसीजंस व्हाइट हाउस में नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एंड सिक्योरिटी सिचुएशन इवॉल्व हो रही है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। बड़ी चीज़ ये है कि जो आपने भी कवर किया कि जो मिनरल डील हो रही है, जिसमें लगता है ये अमेरिका के लिए विन विन सिचुएशन है, लेकिन अगर आप इसके डिटेल्स में जाएंगे तो देखेंगे कि कई मिनरल्स उन इलाकों में हैं जिस डोनेट्स्क एंड लुहांस्क के इलाके जिन पे ऑलरेडी रशिया का कब्जा है, जिसमें रशिया कब्जा है। एग्जैक्टली। अब मेरा एक सवाल है यहाँ पर, एग्रीमेंट को मानने से एक असिस्टेंस मिलेगी यूक्रेन को, लेकिन मैं नेगोशिएशंस को लेकर चीजें समझना चाहूंगा। मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट है, I am going to do negotiations with America। ज़ेलेंस्की ने टेक ऑफ करने से पहले यह बोला है अपनी ऑडियंस को, जो कि ऑडियंस वहां पर बची नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूक्रेन में बहुत सारे जो एलीट क्लास थे, जो मिडिल अपर क्लास है, वो सब बाहर निकल चुका है। जो बचे थे उनमें से कई सारे लोग मारे जा चुके हैं। मैं सीधे चलूंगा, रॉबिन सचदेव मेरे साथ है। रॉबिन सर, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है पिछले 5 अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑन रिकॉर्ड इंक्लूडिंग ट्रंप पुतिन के ऊपर कभी भी रिलाय नहीं कर पाए। ये कौन सा मिरेकल कर पाएंगे ट्रंप जो पुतिन पर रिलाय करके ज़ेलेंस्की को पूरी तरीके से कॉर्नर कर रहे हैं, उनको एल्बो आउट कर रहे हैं? डेफिनेटली ये क्वेश्चन है और सभी ये क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं, पर ट्रंप समझता है कि उसकी कोई स्पेशल रिलेशनशिप है या वो पुतिन को स्पेशली समझता है, जिसके चलते वो कह रहा है मैं पुतिन को ट्रस्ट करूंगा। पर रॉबिन सर, जस्ट होल्ड योर थॉट, ये लाइव विजुअल्स आ रहे हैं, मैं आपके पास, आई एम जस्ट कमिंग बैक टू यू, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूं। बड़ा कमांड इस वक्त आया, ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात से पहले यूक्रेन में हमले। एक और बड़ी खबर आ रही है जो यहां पर मनीष बता रहे थे। सुमित, मैं आपके पास आ रहा हूं, इसके बारे में बताइएगा। सूमी और पोक्रोवर्स्ट में रूसी आर्टिलरी के हमले हुए हैं, डोनेट्स्क के कई इलाकों में रूसी हमले हुए। सुमित, क्या ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वहां से, तुरंत बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल सूमी हो, प्रोस्कोवस्क हो, या फिर आप कहते हैं उसके अंदर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि डोनेट्स्क के आसपास भी कहा जा रहा था कि जो रूस के एम्यूनिशन डिपो है उसको भी यूक्रेन टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। कल भी करीबन 17 से 18 ड्रोन भेजेगा, और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दोनों जानते हैं कि निगोशिएशंस पे आने से पहले जो इलाका जितना ज्यादा कैप्चर कर लेगा, जितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकेगा, उतना ज्यादा बेहतर है। और यही पॉइंट टेकन। सुमित मेरे साथ बने रहिए बिकॉज़ वी आर रियली रशिंग थ्रू द न्यूज़। बैक टू रॉबिन सचदेव जी, एक तरफ ये आपके सामने ब्रेकिंग चल रही है कि हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में इंतजार हो रहा है। राहुल, अगर इफ यू कैन अकोमोडेट, वेल डन पीसीआर। ये देखिए, मैं सीधे चलूंगा, रॉबिन सर, कैसे पुतिन पर ट्रस्ट करेंगे? योर टेक सा। देखिए, पुतिन पे जितना भी वो ट्रस्ट करे, एक बहुत बड़ा गेम ट्रंप का ये भी है कि रशिया को चाइना से अलग करना।
राइट अभी फिलहाल जो हो रहा है, जिसके चलते जो भी होगा, चाइना की जो रेयर अर्थ, बाय द वे मिनरल्स की बात हो रही है, चाइना का लॉक है उस मार्केट पे। अभी यूक्रेन से अगर स्ट्रेटेजिक मिनरल लेगा, ठीक है, पैसे डॉलर्स की बात तो है ही ट्रंप के लिए, बट ये स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स हैं जो कि मेटलर्जी में, बैटरीज में, टाइटेनियम, एयरक्राफ्ट इत्यादि में यूज होते हैं, तो वो अपने लिए एक तरह का सप्लाई बेस कंफर्म कर रहा है। एट द सेम टाइम पुतिन पे वापस आए तो पुतिन के साथ अमेरिका के रिश्ते अगर इंप्रूव होंगे तो चाइना थोड़ा अलग थलग तो नहीं पड़ेगा मैं कहूंगा, बट रशिया को वो चाइना से थोड़ा सेपरेट कर रहे हैं, तो कॉन्सिक्वेंटली बिग गेम जो है उसमें चाइना कमजोर पड़ता दिखेगा, या चाइना के पास नेगोशिएटिंग चिप्स कम रह जाएंगे। ये भी एक गेम है ट्रंप की। ओके ओके